प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जिसमें पहला सवाल है 140। सर्वप्रथम हम 140 के गुणनखंड प्राप्त करेंगे। 2 से काटा जाएगा, 2 सत्ते 14, 0 उतर आएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 1 बचेगा, 2 पंचे 10, 35 दुना 70 होता है। अभी आपका 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35, 7 से कटेगा, 7 एकम 7। तो इसलिए 140 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे आपके 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 2 बार है तो 2 याद 2 लग जाएगा, ऐसे ही लिखा जा सकता है। ऐसे ही आपका दूसरा दिया है 156। दूसरे नंबर पे दिया है आपका 156। इसी तरह 156 के भी गुणनखंड करेंगे। 156 के गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते 14, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16, 2 से काटेंगे, 2 3 6, 1 बचेगा, 2 9 18, 39, 3 से कटेगा, 3 1 कम 3, 3 त्रिकाई 9 और 13 13 से कटेगा। इसलिए 156 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे आपके 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। इसको आप ऐसे भी सकते हैं, 2 2 बार है, 2 गांठ लग जाएंगे। ऐसे ही आपका तीसरे नंबर का सवाल है। तीसरे नंबर में है 3825। 3825 3825 इसको हल करेंगे। 3825 के गुणनखंड प्राप्त करेंगे। इसमें अंत में 5 है, तो ये आपका 5 2 7, 7 8 15, 3 18, 18 3 का भाग जाता है, इसलिए 3 से कट जाएगा। 3 1 कम 3, 3 दूना 6, 2 बचेगा, 3 7 21, 3 5 15, ये आएगा 1275। 7 5 12, 12 14, 14 15, 15 3 का भाग जाता है, इसलिए 3 से कट जाएगा। 3 4 12, 3 दूना 6, 3 5 15, 4 2 6, 6 5 11, 11 में 3 का भाग नहीं जाता है, इसलिए 3 से नहीं कटेगा। 5 है, अंत में 5 से काटेंगे। 15 40, 2 बचेगा, 55 25, फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 7 15, 17 बचा, तो ये 17 17 से ही कटता है। इस तरह से इसलिए 3825 के अभाज्य गुणनखंड ये आपको जाएंगे 3 गुणे 3, 5 गुणे 5, 3 गुणे 3, 5 गुणे 5 गुणे 17। तो यहाँ 3 2 बार है, 3 घात 2 हो जाएगी, 5 2 बार है, 5 घात 2 हो जाएगी, गुणे 17। इस तरह से आपका तीसरा सवाल ऐसे आप कर सकते हैं। इसमें आपका चौथे नंबर का भी दिया है। चौथे नंबर में दिया है आपका 5005। 5005 गुणनखंड करेंगे, अंत में 5 है, 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5, और यह आपका 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 चौको 28, 2 बचेगा, 7 3 21,
ये 143, 11 से कटेगा, 11 कम 11, 3 बचेगा, 11 11 33 और 13 से कटेगा। तो इसलिए 5005 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड ये हो जाएंगे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ऐसे ही इसमें 5वें नंबर का भी सवाल दिया है। 5वें नंबर में आपका सवाल है 7429, 7429 हल। 7429 के गुणनखंड करेंगे तो ये आपका सीधे 17 से ही कटेगा, 17 से कटेगा। 17 चौको 68, 6 बचेगा और 17 दुनाई 34, 17 दिया 51, 51 और यहाँ पर बचेगा 9, 19, 7 बार जाएगा। 437 ये आपको 19 से कटेगा, 19 दुनाई 38 और 38, 5 19 दिया 57 और 23 से कटेगा एक बार में। इस तरह से 7429 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे आपके 17 गुणे 19 गुणे 23, 17 गुणे 19 गुणे 23 ये आपके। ऐसे ही दूसरे नंबर का सवाल है आपका दूसरे नंबर के सवाल में कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के मासा और राशा ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे राशा। इसमें कह रहा है कि जैसे पहला सवाल दिया आपका 26 और 91, कह रहा है इसमें एक बार इसका मासा भी ज्ञात कीजिए और एक बार इसका लासा भी ज्ञात कीजिए और सिद्ध कीजिए इन दोनों संख्याओं का गुणनफल लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होगा। तो हल पहले हम इसका गुणनखंड प्राप्त कर लेते हैं इनके। जब गुणनखंड करेंगे तो 26 के गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे 13 हो जाएगा और 13 को 13 से ही काटेंगे। ऐसे ही 91 के गुणनखंड कर लेंगे, 91 7 से कटेगा और ये 4 7 11 13 से कटेगा। ऐसे एक बार मासा निकालेंगे, मासा अर्थात एचसीएफ। तो इसमें जो है पहले 26 बराबर 2 गुणे 13 और 91 बराबर 7 गुणे 13। एक बार आप मासा निकालिए तो दोनों में 13 मिल रहा है इसलिए मासा 13 होगा। लासा निकालिए तो इसमें जो भयनिष्ठ है उसको एक बार उतारा जाता है और जो बच्चे उनको उतार लिया जाता है। इनको गुणा करेंगे 7 में 14, 14 तिया 42, 14 एकम 14, 14 एकम 14, 14 18 182 ये आ गया। अब यहाँ पर हमें प्रूफ करना है दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। दोनों संख्याएं कौन कौन है? एक 26 है, एक 91 है।
लासा कितना है 182 आया, मासा आया आपका 13। दोनों का गुणा करना है। 91 में 26 का गुणा कर लीजिए। 91 गुणे 26, 6 कम 6, 96 54, 2 कम 2, 2 9 में 18, गुणा करेंगे 6 4 2 6 8 5 13, 2366 आएगा। इसी तरह 182 और 13 गुणा कर लीजिए। 182 और 13 गुणा करो, 3 9 6, 3 और 24, 3 एक कम 3, 3 2 5, 1 2 2, 1 8 8, 1 1 कम 1, 6 4 2 6 8 5 13, 2366। इस तरह से आपके दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए। तो इससे सिद्ध होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। ऐसे ही दूसरा सवाल को भी आप हल कर सकते हैं। इसी तरह आप दूसरे सवाल को हल कर सकते हैं। दूसरे में दिया है, इसमें 510 और 92, दोनों का एक बार मासा निकाल लीजिए, एक बार लासा निकाल लीजिए। इसी तरह रख दीजिए दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा, दोनों पक्ष बराबर आ जाएंगे, सिद्ध हो जाएगा। इसका इस तरह तीसरा सवाल भी आपको हल करना है। इसके बाद तीसरे नंबर में आ जाइए। तीसरे नंबर में है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के मासा और लासा ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, देखिए इसमें पहला सवाल दिया है आपका 12 15 21। तो आप अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 12 के गुणनखंड करेंगे। 12 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभी अभाज्य गुणनखंड निकालना आपको बताया था। तो ये आप 2 दुनाई 4, 4 3 12, ये 12 के हो जाएंगे। 15 के अभाज्य गुणनखंड, 15 के अभाज्य गुणनखंड, 15 के 3 5 15 होगा। और 21 के अभाज्य गुणनखंड, 21 के अभाज्य गुणनखंड, तो 21 के 3 7 21 होगा। इनका एक बार आप मासा निकालें। मासा मैंने आपको बताया कि जो सब में उभयनिष्ठ हो, सभी संख्याओं में उभयनिष्ठ हो, मासा होता है। इसी तरीके से लासा निकाल लीजिए। जो तीनों में मिलता है पहले उसको रख दीजिए, इसके बाद जो दोनों मिलता है वो रख दीजिए। दोनों में दो संख्याओं में कोई नहीं मिल रहा। इसके बाद जो बचे सबको रखना पड़ता है, 2 गुणे 2 5 गुणे 7, ये सब रखेंगे। इनका गुणा करेंगे, 5 7 35, 35 दुनाई 70, 70 दुनाई 140, 140 दुनाई 280, ये आएगा आपका गलत हो रहा है। गुणा करने पर 3 और 2 2 3 मिल रहा दोनों में, तीनों में वनिष्ठ है। फिर 2 गुणे 2 5 है 7, गुणा करेंगे 7 पना 35, 7 पना 35, 35 दुनाई 70, 70 दुनाई 140, 140 तिरका 420 आएगा। ये आपका लासा आ जाएगा। इस तरह से आप अभाज्य गुणनखंड के द्वारा लासा और मासा ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।